राधे राधे जी। मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी आपके लिए लाया हूँ। कारोबार में अगर आपकी परेशानी से आप सामना कर रहे हैं, कई बार देखा गया है कि हम कारोबार तो करते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, परंतु बार बार किसी न किसी वजह से परेशानी आती है। कारोबार में घाटा होना शुरू होता है, या हमारा सामान चोरी होना शुरू होता है, या कई बार देखा है लोगों को हमने सामान तो दिया परंतु पैसा टाइम से नहीं आया, तो उस वजह से भी कारोबार बंद होने की नौबत में आता है, या कारोबार में किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना हमने करना पड़ता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की होती चली जाए। इसके लिए आपको मैं कुछ सामान बता रहा हूँ, वो आपको रखना है। अगर आप वो विधि पूर्वक ये सब चीजें करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कभी भी अपने व्यापार से संबंधित कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका व्यापार अच्छा चलता रहेगा। अब व्यापार दो तरीके के हैं, एक आपका बिजनेस है और एक आपकी शॉप है। तो बिजनेस हो गया, जैसे हम कोई ऑफिस है वहां से काम करते हैं, या शॉप है वहां से काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा छोटा सा उपाय है। आपको अपने व्यापार स्थल पे कुछ सामान लाना है। सामान क्या है, 11 गुंजा लानी है, लाल वाली 11 लाल वाली गुंजा लानी है, और एक एक मोती लेना है जिसमें छेद हुआ हो। मोती जो होता है, जो हम हाथ में परल धारण करते हैं, उस तरह का मोती हो और उसके अंदर छेद हुआ हो। तो आपको 2 मोती लेने हैं और 11-11 गुंजा यानी 22 गुंजा टोटल लेनी है। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो व्यापार स्थल है आपका, उसके जो मुख्य द्वार है, यानी मुख्य द्वार जैसे ये आपका व्यापार स्थल है, इसके बाद जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार के आगे कई बड़ी टाइल्स होती हैं या कुछ कच्चा होता है। तो आपको दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट की तरफ व्यापार स्थल से थोड़ा सा बाहर आपको एक गड्ढा करना है। दोनों तरफ में, राइट और लेफ्ट में एक थोड़ा सा इतना सा गड्ढा करना है। दोनों तरफ में गड्ढा करना है, और गड्ढा करने के बाद आपने 11 गुंजा और मोती उसके अंदर दबा देने हैं। फिर दूसरी साइड में भी ऐसे करना है, 11 गुंजा और मोती दबा देने। ऐसा करने के बाद आपने उन 11 गुंजा और मोती वाले जो गड्ढा आपने किया था, उसमें आपने धूप दीप अगरबत्ती से पूजन कर देना। और करने के बाद संध्या काल जब हो जाए, ये उपाय आपने संध्या में करना है, ध्यान से, यानी संध्या काल खत्म होने से पहले पहले ये आपने उपाय कर देना। और जब आपका ये चीज हो जाए, उसके बाद आपको ये प्रयोग करने के ठीक 10 से 15 दिन बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। और संध्या काल हमारा क्या होता है, 3 से 4 बजे के बाद धीरे धीरे संध्या शुरू होती है, तब आपने उपाय करना। और ये उपाय आपने शनिवार के दिन करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं, ऐसा करने से आपके व्यापार में जो भी समस्या चल रही थी, चोरी से संबंधित, व्यापार में पैसे की परेशानी, आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा था, आता था तो कुछ सामान नहीं लेता था, किसी तरह की नेगेटिविटी, अगर कोई सामान ले गया तो वो उसकी कंप्लेंट आ जाती थी वापस करने के लिए। अगर इसी तरह की तमाम परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। मैं दोबारा आपको बताऊं, ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, और करने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो व्यापार बंद होने की कगार पे आ रहा था वो एकदम से चलने लग जाएगा। परंतु आपको एक चीज का सब्र जरूर करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 10 से 15 दिन का। उसके बाद आपका व्यापार धीरे 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 ग्रो करना चालू कर देगा, यानी बढ़ता हुआ चला जाएगा, और किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी में एक और उपाय मैं बताता हूँ छोटा। जब आप ये शनिवार को कर लें तो उसके बाद जो वीरवार आए, यानी जो वीरवार आए, उस दिन क्या करना है, आपने अपने व्यापारिक स्थल पे एक कांच की कटोरी रखनी है, उसके अंदर थोड़ा सा केसर डालना है, और केसर डालने के बाद उसमें 2 ढक्कन गुलाब जल के डालने हैं। वो डालने के बाद वो आप अपने काउंटर पे रखिए। ऐसा करने से आपके व्यापार में और तेजी आ जाएगी और व्यापार अच्छा चलेगा। हाँ, ध्यान रहे, हर वीरवार के वीरवार आपको वो केसर वाली कटोरी धो के वापस चेंज करना है, और डेली वो जो हमने कटोरी में केसर डाला था वो डेली 2 ढक्कन डाल के टॉप अप करते रहना। ऐसा करने से आपके व्यापार में सुख समृद्धि के साथ साथ पैसों की भी बरसात होती रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। मेरे यही छोटे छोटे उपाय देखना चाहते हैं, इनसे आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरा इंस्टा पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे जी, जय माता दी।